ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब से लाइव तस्वीरें। ये प्रोटेस्ट कर दिया है और पुलिस प्रशासन ने गेट से बाहर कर दिया है। लाइव देख रहे हैं आप ये। प्रशासन मुर्दाबाद, उत्तराखंड प्रशासन मुर्दाबाद। बैठो तले, बैठो तले, बैठो बैठो तले, बैठो। हमें लट मारो, हमें गोली मारो, उत्तराखंड प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शहीदियाँ होती रहती है, हम कृपानों से शहीदियाँ खुद अपनी हम शहीदियाँ ले लेंगे, हम शहीद हो जाएंगे यहीं पे। हमें मारिए, हमें मारिए। ये लिस्ट देखिए, हम लिस्ट के आधार पर वोट डालने आए हैं। लाइट चला, लाइट चला। सर ये देखिए, ये सितारगंज हल्का नंबर 13 चुनावी हल्का। एक मिनट चुनावी हल्का नाम 13 सितारगंज खटीमा किच्छा रोड। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नानकमत्ता साहिब चुनाव 2021-22 हेतु। एक मिनट साहब चुप करिए भाई साहब। तू उपरोक्त हल्का प्राप्त डेलीगेट निर्वाचन की जांच के बाद दिनांक 14 को जारी की गई सूची में ये देखिए, इस सूची में अंतिम सूची है। ये जय भारत चुनाव अधिकारी है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, इनके द्वारा जो अंतिम सूची लगाई गई थी, ये वो सूची है जो सूची ऑनलाइन डाली गई थी। ये सूची, ये बाहर नहीं जाएंगे वोटर है, हाथ मत लगाना इनको, कोई टाइम है लाना। आपको गोली चलानी पड़ेगी, आप गोली मार के भगाइए। ये लाइव आप देख रहे हैं। प्रोटेस्ट कर दिया है, गेट को जो है बंद कर दिया गया है, सब लोगों को बिठा दिया जा रहा है। एक मिनट प्रोटेस्ट चल रहा है जी। अगर आप चुप रहेंगे तो मैं समझा पाऊंगा। ये जो 13 हल्का सितारगंज की लिस्ट है, ये लिस्ट अंतिम सूची लगाई थी एडीएम साहब ने, ठीक, और वही सूची ऑनलाइन पे है। इसमें से हमारे 3 वोटर आज विलोपित हो रहे हैं। आप बोल लीजिए। जो पहले मेंबर रह चुके हैं, रघुवीर सिंह गेजा सिंह, ग्राम नकटपुरा, सितारगंज, उधम सिंह नगर, गुरुद्वारा सिंह सभा, दशमेश नगर, दरबार, नकटपुरा। ये वोट वैलिड है, ऑनलाइन सूची में है, और जो अंतिम सूची थी उसमें है। इनको रोक दिया गया है व्यक्ति विशेष के कहने पर। प्रशासन ने, एडीएम जो अंदर बैठे हुए हैं, वो मिली भगत से, कोई वजह कुछ नहीं, पुलिस मार के भगा रही है वोटरों को, ठीक। दूसरा हमारा वोटर गुरमीत सिंह, जोगेंद्र सिंह, ग्राम बघौरा, नानक दरबार बघौरा, वोट इसमें है। ये देखिए एडीएम साहब के साइन है। ये लास्ट सूची है, लास्ट सूची, अंतिम सूची जो ऑनलाइन है, जो बाहर प्रकाशित हुई है, इसको कैंसिल कर दिया। इसको अंदर नहीं जाने दे रहे, सूची में है, पुलिस जबरदस्ती नहीं जाने दे रही है एडीएम के कहने पे। तीसरा वोटर बलजीत सिंह, प्यारा सिंह, नकटपुरा, सितारगंज, उधम सिंह नगर, खालसा नगर। ये तीनों वोटें इस प्रकाशन सूची में है, जो अंतिम सूची है, एडीएम साहब ने लगाई है। उसके बाद भी टाइम निकाला जा रहा है कि 12 बजे तक का टाइम है। और मैं आपके लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय उच्च न्यायालय से, ये जो एडीएम अंदर बैठे हुए हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर, जो गुरुद्वारे सिखों के वहां पर ये कुछ गलत करवाना चाह रहे हैं, पैसा लेकर ये वोटों को कैंसिल करवाना चाह रहे हैं। जो इनके द्वारा लिस्ट जारी की गई है, उसी में ये वोटें हैं, और जबरदस्ती धक्के मारकर ये वोटों को निकाल रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन इनके साथ लगा हुआ है। मैं माननीय उच्च न्यायालय से कहता हूं कि हम वहां पर ये सारी लिस्ट लेके हाई कोर्ट भी पहुंचेंगे। ये हमारा टाइम निकालना चाह रहे हैं, हमारे वोटरों को अंदर महाराज भगाया जा रहा है कि वोट डालने नहीं दी जाएगी, क्योंकि 12 बजे तक का टाइम है, और 10 बजे से हमारे वोटर खड़े हुए हैं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस जबरदस्ती धक्के मार के बाहर निकाल रही है कि आपकी वोट नहीं डलने देंगे। हमने कहा लिस्ट में नाम है, बोले लिस्ट का कोई मतलब नहीं है। अंदर एसडीएम साहब तुषार सैनी भी बैठे हैं, वो भी आए थे, वो भी चले गए। एडीएम साहब कह रहे हैं मैं नहीं मिलूंगा, मेरी मर्जी में वोट नहीं डलने दूंगा, जान के कह रहे हैं कि मैं वोट नहीं डलने दूंगा, और उन्हीं की सूची में नाम है, उन्हीं द्वारा प्रकाशन जो लिस्ट की गई है, अंतिम सूची जो वहां लगी हुई उसमें नाम है, जो ऑनलाइन सूची है उसमें नाम है, जो अंदर सूची है, यही सूची अंदर पुलिस के पास है, उसमें नाम है। उसके बाद भी एडीएम साहब कह रहे हैं मैं नहीं जाने दूंगा, वोट नहीं डलने दूंगा। पैसा लेकर वोट खराब कर रहे हैं ये। 50 साल के जिनके 50 साल से गुरुद्वारे हैं,
जो 50 साल से मेंबर हैं, सेवा करते हैं, उनको रोक रही है पुलिस और वो एडीएम जो अंदर प्रशासन के अधिकारी बैठे हुए हैं। तो फिर आगे और वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं, उस गुरुद्वारे की पहले भी वोट डल चुकी है, हर बार गलती है, और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हर बार गलती है। हर बार हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे हमें यहाँ पर आत्महत्या करनी पड़े, हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रदर्शन करेंगे और यहीं बैठेंगे। तो प्रोटेस्ट चलेगा। प्रोटेस्ट चलेगा, चाहे पुलिस हमें गोली मारे, चाहे हमें लाठी मारे, गोली खाने को भी तैयार है, लाठी खाने को भी तैयार है, लेकिन जो हक है, जो लिस्ट में नाम है, तो इन्हीं के साइन है एडीएम साहब के। तो ये वोट क्यों नहीं डलने दे रहे हैं? किसके दबाव में ये वोट नहीं डलने दे रहे हैं? हम यहीं पे धरना देंगे। ये अंदर जो अधिकारी हैं, इनकी मिली भगत है। और समय क्या हो चुका है? समय तो 11:30। 10 बजे से हमारे वोटर वहां पर खड़े हुए हैं, 10 बजे से टाइम निकालना चाह रहे हैं ये। और ये लिस्ट पुलिस के पास है, लिस्ट में नाम है। हमने कहा कि अगर ये नाम नहीं है तो एडीएम साहब रिटर्न में दे दें, एडीएम साहब रिटर्न में दे दें कि जो मैंने सूची, अंतिम सूची लगाई थी वो गलत है, ये मेरे साइन नहीं है। वो भी ठीक कह रहे हो आप। अगर वो रिटर्न में दे दें हमें, वो रिटर्न में दे दें कि ये मैं इन कारणों से इनको खारिज करना चाहता हूं, लेकिन वो रिटर्न में भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रिटर्न में देंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि उनके साइन है, ऑनलाइन सूची है। तो प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, चाहे पुलिस गोली मारे। और ये बीजेपी सरकार से भी कहना चाहते हैं, अभी मुख्यमंत्री ने कल को शपथ लेनी है और आज ही गुंडागर्दी चालू कर दी है प्रशासन ने। एडीएम जो अंदर बैठा हुआ है, धक्के मारकर वोटरों को बाहर निकाल रहा है, वोटरों को धक्के मारकर चुनाव अधिकारी एडीएम जय भारत सिंह पीसीएस अधिकारी जो चुनाव अधिकारी हैं, धक्के मारकर वोटरों को बाहर निकाल रहे हैं। ये कहां का न्याय है? नहीं, ऐसे पहले भी अभी एक ऑब्जेक्शन उठ रहा था कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, तब आप कहाँ थे? तब आके आप अंदर ही थे, अंदर ही हल्ला कर रहे थे हम। चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा, अंदर ही हल्ला कर रहे थे। लेकिन ये तो उन्होंने हद कर दी। जो 3 वोटें खुद ही चुनाव अधिकारी ने बनाई हैं, उन्हीं को कह रहे मैं डलने नहीं दूंगा। आप बताइए, आप ये लिस्ट देखिए, 3 नाम है हमारे। मैं फिर आपको बता देता हूं, रघुवीर सिंह, गेजा सिंह, ये वोट है 27 नंबर, इनके साइन है। बिल्कुल भरत सिंह। बलजीत सिंह, प्यारा सिंह, नगटपुरा, इनके साइन है। तो आप कोई वजह नहीं बता रहे हैं? 3 वोट, कोई वजह नहीं, सिर्फ कि लिस्ट में नाम भी है तो मैं वोट नहीं डलने दूंगा। आप खुद ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि क्या इस अधिकारी के साइन है या नहीं है। ये सरकार के दबाव में, पुलिस की दबंगई से वोटरों को धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। और 12 बजे तक का टाइम है। वो वोटर अंदर खड़े हुए हैं, वो देखिए, धक्के मार के उनको बाहर निकाला पड़ा। ये देखिए वोटर खड़े हुए हैं, 10 बजे से ये पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। 40 साल से इनका गुरुद्वारा है और नानक माता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में डायरेक्टर भी रहे हैं। ये कहां का न्याय है? चुनाव है, चुनाव कोई जीते कोई हारे, लेकिन जिन लोगों को वोट सही पाए गए हैं, जिन लोगों को एडीएम साहब ने खुद अपनी प्रकाशन सूची, अंतिम सूची में नाम दिया है, ऑनलाइन है, उनके वोट क्यों नहीं डलने दे रहे हैं? ये किसके दबाव में डलने नहीं दे रहे हैं? ये तो फिर कोई चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। इस हिसाब से तो हमारे वोटर अंदर वोट डोल भी आएंगे तो ये डिब्बा निकाल के उसमें डबल वोट करके कैंसिल कर देंगे। कर देंगे। अब तो इनके ऊपर क्या विश्वास करेंगे हम प्रशासन से जो अभी भी कुछ समझते हैं, प्रशासन और हमारी हाईकोर्ट से इस चुनाव को रद्द कराया जाए और दोबारा निष्पक्ष रूप से हाईकोर्ट के आदेश पर इनको दोबारा चुनाव कराया जाए। हमें जो जय भारत सिंह चुनाव अधिकारी हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। जो लिस्ट में नाम है उनको वोट नहीं डलने दे रहे हैं, धक्के मार के वोटरों को बाहर निकाल रहे हैं। मैंने कहा रिटर्न में दे दो, क्या कारण है? क्या कारण है? रिटर्न में दे दो तो कह रहा मैं नहीं दूंगा। कोई वजह भी नहीं बता रहा। मर्यादा का पता नहीं है, वो चुनाव अधिकारी कैसे? ये इनको कोई मर्यादा का पता नहीं है कि ये बाबा जी 50-40 साल से इनको गुरुद्वारा है और ये नानक माता साहब के डायरेक्टर रह चुके हैं उसी गुरुद्वारा की। कमेटी चुनने का अधिकार है क्या? अरे जिनको भाई जिसको गुरु घर की मर्यादा का पता नहीं है, वो चुनाव अधिकारी बन के बैठा है अंदर। चलिए, बहरहाल सारा पुलिस प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है और जबरदस्ती हम एप्लीकेशन भी दे रहे हैं कि भाई हमें रिटर्न में दे दो, तब भी नहीं दे रहे हैं। रिसीविंग के लिए दे रहे हैं, तब भी नहीं दे रहे हैं। चलिए,
रिसीव कराएं आप। तो यहाँ पर दिखा दें एक बार कि प्रोटेस्ट हो रहा है, मेरे साथ आइए। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आइए चलिए अंदर अंदर चल रहे हैं। ये एप्लीकेशन है, हाँ अंदर आ जाओ। एप्लीकेशन रिसीव कराने के लिए लाइव कैमरे की निगरानी में नहीं होगा ना। आप बता दीजिए कैमरे कुछ गलत हो रहा है क्या, जो कैमरे के सामने नहीं आ सकता? अगर इसको अकेले को हमारी एप्लीकेशन ये देखिए बलजीत, अरे आप आपत्ति रिसीव करा के लेके आइए। आप वोटर को तो दीजिए सर, क्या चाह रहे हैं? अरे मैं तो मुझे दिखाओ ना, मुझे दिखाओ ना, ये मुझे दिखाओ ना। देखिए टाइम ना निकालिए सर, 12 बजे तक का टाइम है। देखिए बलजीत सिंह, हाँ बलजीत सिंह अंदर है, चरणजीत सिंह हो गए। प्रशासन सिखों को आपस में लड़वा कर ये गुरुद्वारा रिसीवर के हाथ में देना चाह रहा है। प्रशासन जो है वो सिखों को आपस में लड़वा कर ये गुरुद्वारा जो है वो अपने कब्जे में करना चाह रहा है। 18 वर्ष तक इस गुरुद्वारे में डीएम बैठे रहे हैं पहले। तो ये अंदर जो है पुलिस प्रशासन डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट चेक करके ही अंदर रिसीविंग के लिए जाया जाएगा। चेक नहीं, ये हमारी आपत्ति है, आपत्ति भी जाने नहीं दे जा रही है। आपत्ति हमने, आप ये पकड़िए, आप ये पकड़िए, बलजीत सिंह आप ये पकड़िए। तुम्हें पता भी चल रहा है तुम्हें क्या है इसमें? क्या है पता चल रहा है? हाँ पता चल रहा है। बताओ बताओ, ये कहाँ रघुवीर सिंह की कहाँ है, तुम बताओ इसमें। ये कि बलजीत सिंह की है, चरणजीत सिंह की है? एक मिनट, चरणजीत सिंह, हाँ अरे बलजीत सिंह की है। तुम रघुवीर सिंह आ रहे हो। एक मिनट, आप ये रिसीव कराइए। हाँ तो मैं लेके जा रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ, चिंता कर रहे हो, मैं लेके जा रहा हूँ। एक मिनट, इसमें नाम चेंज करना है, इस पे संयुक्त नाम दिया एप्लीकेशन है। कितने आप बताते क्यों नहीं भाई? अब संयुक्त नाम से एप्लीकेशन है। एक मिनट, बताना चाहिए ना, बताना चाहिए ना। कंफ्यूजन हो मत पढ़ तो आप रहे हो सर, पढ़ रहे हैं तो जब भी ये भी तो तुम्हारे बंदे हैं। हाँ है, तो तुम्हारे ये देखिए, एक मिनट सर, ये देखिए, ये आ लो अंकल जी, संयुक्त एप्लीकेशन है, कल पढ़ो। एक मिनट, ये देखिए बलजीत सिंह, ठीक हो गया? गुरुद्वारा दरबार भगौरा गुरमीत सिंह 2, ये रघुवीर सिंह, ठीक हो गया? और ये चरणजीत सिंह है, उसकी तरफ से कि ये मेरे 3 वोटर खारिज किए जा रहे हैं। ठीक हो गया? ये एक मिनट सर, फिर आप क्या बार बार देखेंगे? जा रहा हूँ भाई, अरे भाई मैं लेके जा रहा हूँ भाई, मैं लेके जा रहा हूँ। कुछ मैं लेके जा रहा हूँ इन्हें, मैं मेरे तो बहस करो तो टाइम नहीं। सुनो, अब बलजीत सिंह गुरमीत सिंह सेम करा दे रहे हो और हमें कह रहे हो समय निकालो। समय आप निकाल लो, हम निकाल रहे हैं। आज चानन कराऊंगा, फटाफट जाओ, रिसीविंग करा के अपने नाम लेके आओ, फटाफट जाओ, एटीएम को जाओ, अंदर एटीएम को फटाफट। और सुनो, जड़ी मैं तानू लिस्ट देती है ना, चुनाव की टाइमिंग 12 बजे बताई जा रही है और तकरीबन 12 बजने में यहाँ पर 15 मिनट ही बाकी हैं। अब देखने वाली बात है कि जो आपत्तियां लगाने के लिए लोगों को भेजा जा रहा है, पुलिस प्रशासन अपने हाथ में आपत्ति लेकर के अंदर जाने का प्रयास कर रहा है। और आप ये लाइव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। एक ये धार्मिक स्थल है गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब, यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर के अब यहाँ पर फिर से एक बार प्रोटेस्ट चालू हो गया है। लाइव आप अपडेट देख रहे हैं नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे से। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रघुवीर सिंह गेजा सिंह की निकलने जा रही है और आप अपनी तरफ से कि मेरे 3 वोटर इंडिया लगे जा रहे हैं, ठीक हो गया? और ये है लिस्ट जिसमें नाम है और एटीएम साहब नहीं डालने दे रहे। ये बलजीत सिंह को तस्वीर दोबारा है, सारी रिसीव करा के लेके आओ अंदर से। ये आपत्तियां 12 बजे से पहले आप जाइए, एक मिनट आप जाइए। वो तीसरा वोटर कहाँ है? मैं भेज रहा हूँ उनको। आप ये दादा आप चले जाओ, ये वोटर है, एप्लीकेशन रिसीव कराने जा रहे हैं। जाओ खाली, ठीक है। अबे रुकना, बहुत देर होगी बात सुनते सुनते। मार दो, अरे आ जाना, आप आ जाए यार। मार दो, बात कर रहे हो, मार दो। अरे रुक जाओ, बताएगा क्या? हाँ तो आप उनको भेजिए। अरे वो है, उठा के फेंको। आओ 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 ये कैसे आया अंदर? आइए, ये कैसे अंदर आया? ये लेके आए, ये लेके आए। तुम्हें नहीं लगा? अंदर करो, बाहर करो, बाहर करो इसे। अपने आप जा रहा हूँ, बाहर कर, बाहर कर। किसान बैठे गोली मारो, गोली मारो, मुझे गोली मार दो। गोली मारना चाह रहे हो आप? गोली मारना चाह रहे हो? अरे क्यों अपने कहने पे मुझे गोली मारना चाह रहा है? ये अधिकारी मुझे गोली मारना चाह रहा है, ये अधिकारी मुझे गोली मारना चाह रहा है। आप गोली मारिए, गोली मारोगे? आप मुझे गोली मारोगे? अरे इंदिरा भाई, गोली मारोगे? मारो, मार, गोली मार, आप मुझे गोली मारोगे? किस गोली?
गोली मारने जा रहे हैं, मुझे जान से मारना चाह रहे हैं, ये मुझे जान से मारना चाह रहे हैं, ये अधिकारी है, ये मुझे गोली मारना चाह रहे हैं, ये मुझे जान से मारना चाह रहे हैं, ये अधिकारी है, ये मुझे पहले गोली मार दूंगा, गोली मार गए, गोली मारोगे मुझे, जान से मार दो। आखिरकार ये चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच गेट पर घेर करके एक तबका बैठ गया है। उनका आरोप है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पर लाइव अपडेट आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर गेट पर ही प्रोटेस्ट करने बैठ गए हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर के एक बार फिर प्रोटेस्ट इनका चालू हो गया है। गुरसेवक लेकर हमारे वोटर अंदर गए कि ये आपत्ति रिसीव कर लो कि हमारी वोटर लिस्ट में है, आप क्यों नहीं डालना चाह रहे हो। एक पुलिस अधिकारी है राजीव कुमार, मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो कह रहे हैं मैं गोली मार दूंगा। पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा है? 10 मिनट रह गए। वो कह रहे हैं गोली मार देंगे, पुलिस कह रही गोली मार देगी, बाहर निकलो, हम वोट नहीं डलने देंगे। आपत्ति दे रहे हैं कि हमारी वोट लिस्ट में है, क्यों नहीं डलने दे रहे हो, तो कह रहे गोली मार देंगे। क्या निष्पक्ष, फिर ये क्या चुनाव निष्पक्ष है? क्या सत्ता के सामने हम चुनाव निष्पक्ष कराएं? ऐसे तो हमारी जो दूसरी वोटें हैं, ये चुनाव अधिकारी उन वोटों को निकाल कर भी कैंसिल कर सकता है। क्या विश्वास करें? अभी टाइम है और हमारे वोटरों को वोट डालने नहीं दी जा रही। अगर वोट डालने नहीं दी जा रही, हमारा वोटर कह रहा है आपत्ति रिसीव कर लो, पुलिस कह रही गोली मार देंगे, बाहर आ जाओ। 12:01 पे भी नहीं डालने देंगे क्या? 12 बजे तक का टाइम है, लेकिन 10 बजे से हम खड़े हुए हैं। इनके ऊपर तो भरोसा नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय से अगर आप लाइव है तो रिकॉर्डिंग रखना कि 10 बजे से हमारे 3 वोटर जिनका लिस्ट में नाम था वो वहां पर गए, इन्होंने उनको अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा हमारा लिस्ट में नाम है, वो नहीं माने। जब हमने कहा आपत्ति रिसीव करा दो तो पुलिस कह रही गोली मार देंगे। मुझे पुलिस ने कहा गोली मार के भगा देंगे तेरे को, और वोटरों को अंदर धक्के दिए जा रहे हैं और टाइम निकाला जा रहा है। हम कह रहे हैं एडीएम साहब से कि अगर ये वोट गलत है, आपके साइन नहीं है तो रिटर्न में दे दो, लेकिन पूरी बदमाशी कर रहे हैं, कह रहे रिटर्न में नहीं दूंगा। और तमाम हम तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे इस चुनाव अधिकारी को बदला जाए और ये चुनाव को निष्पक्ष किया जाए। हम कैसे आवाज उठाएंगे? जो वोटर हैं उनकी भी कैंसिल कर देंगे ये। आपके सामने कैसे पुलिस धक्का मुक्की कर रही थी, आपके लाइव में देखा होगा आपने। अच्छा, आप एक यहाँ बुजुर्ग ईमानदार हैं, समझदार लग रहे हैं आप मुझे। आज गुरुद्वारा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये धार्मिक चुनाव है, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि पुलिस फोर्स लगाई जा रही है, आप लोग गेट पर बैठ जा रहे हैं? ये तो एक धार्मिक चुनाव हुआ, इसमें तो लोग सेवा करने के लिए आते ना चुन करके, 22 लोगों का ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ लोग सेवा करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पर भू माफिया हैं, जिन्होंने गुरुद्वारा की भूमि खुर्द-बुर्द करके गुरु नानक के नाम से अपने नाम में करा ली है, उनको ये पता है कि अगर यहाँ पर सही कमेटी आ गई तो जो वो भूमि है वो गुरु नानक के नाम वापस चली जाएगी, क्योंकि उसका केस लड़ा जाएगा। और वो भूमि छीनने के डर से उनकी बहुत बड़ी लॉबी है। उसके बाद वो सत्ता पक्ष से मिलकर यहाँ जो है 18 वर्ष तक कमेटी का चुनाव नहीं होने दिया उन्होंने। हाँ जी, और अब जब चुनाव हुआ तो वो चुनाव में घबरा गए हैं। पिछली बार चुनाव अधिकारी बहुत ईमानदार थे, उनको फूल मालाएं से लाद कर यहाँ गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए ले गए थी संगत। और ये एडीएम जो है अपना लिखा ही भूल जाते हैं। मुझे ये इस बात की बड़ी परेशानी है कि जो बात वो खुद लिखते हैं, खुद ही अपनी बात को कैंसिल करते हैं, फिर अगले दिन खुद लिखते हैं। आपत्तियों की डेट बहुत दिन पहले निकल चुकी है। अब वोटिंग का समय आ गया तो जब वोटर वोट डालने गया, उसका लिस्ट में नाम है, लेकिन वहां से कहा जा रहा है कि आपका वोट नहीं डलेगा। उनको कहा जा रहा है कि आप लिखित में दो, लिखित में नहीं दे रहे। उनका मकसद है कि सिर्फ 12 बज जाए और 12 बजने में 7 मिनट बाकी है, 12 बज जाए उसके बाद कहेंगे वोटर आया ही नहीं था। वोटर तो अंदर 10 बजे चले गए, वोटर अंदर तो 10 ही बजे चले गए। वो ब्रेक लगा के बस 12 बजे की टाइमिंग तक पूरी कर रहे हैं, वो 12 बज जाए और फिर हमारा काम हो जाए। 10 से 12 बजे तक। हाँ, चलिए, बहरहाल ये लाइव आप अपडेट देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत की।
लोगों का ये कहना है कि लिस्ट में सूची में नाम है वोटरों का, लेकिन वोट अब डालने के लिए उनको जो है मना कर दिया जा रहा है। इस तरह से आरोप इन सब लोगों के लगाए जा रहे हैं। सब लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैठे हैं, धरने पे बैठ गए हैं। सब लोगों का ये कहना है कि लिस्ट में नाम भी है, उसके बावजूद उन लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। समय 12 बजे का है। अब 12 बजे के बाद जो है वोट डालने का अधिकार तो नहीं है। 10-12 बजे तक का ही टाइमिंग दिया गया है। अब 12 बजने में भी 7-8 मिनट ही बाकी रह गए हैं। लाइव अपडेट आप गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब से देख रहे हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं लाइव में, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। सहयोगी अमरजीत सिंह के साथ, वॉइस ऑफ भारत, नानक मत्ता। धमकी दी।